हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नवनिर्माण एजुकेशन में। प्रश्नोली 5.3 के हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 से कह रहा है क्वेश्चन, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। कह रहा प्रत्येक लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। कह रहा ऐसे ही टोटल कक्षाएं कितनी हैं? 12 हैं और प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं, यानी प्रत्येक क्लास के 3 भाग हैं, यानी सेक्शन उसके कितने हैं? 3 हैं। तो कह रहा है कुल पेड़ों की संख्या बताइए, कुल पेड़ों की संख्या बताइए कह रहा है हमें सवाल में। पहले ऐसे समझ लीजिए, चार्ट के हिसाब से बता दें। कक्षा 1 है, इसके 3 अनुभाग है, मान लीजिए एक ए बी सी, तो ये सब एक एक पेड़ लगाएंगे। तो कुल पेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा? 3। ऐसे ही 2 की बात करें, क्लास 2 की बात करें, इनमें भी ए बी सी है, तो ये 2 पेड़ लगाएंगे, यानी कितना हो जाएगा? 8। ऐसे ही 3 के लोग 3 पेड़ लगाएंगे। ऐसे ही टोटल कुल कितने हैं? कक्षा 12 है और प्रत्येक क्लास के कितने विभाग है? 3 सेक्शन है, तो सब लोग उतने ही पेड़ लगाएंगे। तो हम लिखेंगे कक्षा 1 के सभी अनुभाग द्वारा, यानी जितने भी सेक्शन है उनके द्वारा, सभी अनुभागों द्वारा, या सभी की जगह तीनों लिख सकते हैं, तीनों अनुभागों द्वारा लगाया गया पेड़। क्योंकि ये कक्षा 1 में है तो एक एक ही पेड़ लगाएंगे, और 3 अनुभाग है तो 3 अनुभाग है तो एक एक लगाएंगे, तो कुल कितना हो जाएगा? 3। ऐसे ही हम लिख देंगे कक्षा 2 के 3 अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ कितना होगा? 2 2 4 2 6 हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करें कक्षा 3 की, यानी क्लास 3 की बात करें, कक्षा 3 के अनुभागों द्वारा लगाया गया पेड़ कुल कितना होगा? 3 3 6 3 9। 3 अनुभाग है, क्योंकि क्लास 3 में है तो 3 3 ही पेड़ लगाएंगे, एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। ऐसे ही हम आएंगे कहाँ तक? कक्षा 12। ये तीनों अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ 12 बार 24 12 36 हो जाएगा। तो कह रहा है इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, मान लेंगे, माना कुल पेड़ों की संख्या कितना है? ये सेम है। जहां कुल अनुभाग कितने दिए? 12 तक दिए, जहां n बराबर क्या है? 12 है। ये बात को याद रखिएगा, जहां n बराबर क्या है हमारा? 12, कक्षा 12 तक की बात कर रहा है, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा? 12। अब हम एस का फार्मूला लगा देते हैं। एस एन बराबर क्या होता है? n/2 a प्लस एल। जब हमें अंतिम पद पता हो हम ये लगा लेंगे, अंतिम पद हमें पता ही है। ये 12/2, ए की वैल्यू कितना आया? 3, और एल की वैल्यू 36। ये 2 से कट जाएगा 6 बार में, यानी आगे 6 गुणे 39। तो कुल पेड़ों की संख्या 6 9 54 का 4, और 6 त्रिक 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23, यानी कुल पेड़ों की संख्या जो होगा वो हमारा होगा 234। लिखेंगे अतः कुल पेड़ों की संख्या, द होल नंबर ऑफ द ट्रीज, आ जाएगा 234। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
तो कुल पेड़ों की संख्या यानी उसका विद्यालय के सभी विद्यार्थी कितने पेड़ लगाएंगे? 234। अगला क्वेश्चन कह रहा है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठ है, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठ है और उसके अगली पंक्ति में 18 लट्ठ है। यानी ये लाठियों की बात हो रहा है, डंडों की बात। सबसे नीचे 20 लट्ठे रखे गए यानी 20 लाठियां, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, ऐसे करके एक एक कम रखा गया है। कह रहे सबसे ऊपर कितनी लाठियां होंगी, सबसे ऊपर लट्ठों की संख्या पूछा है। तो हमें जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है ये एन कुल लट्ठों की संख्या में दिया ही है 200, हम लिख सकते हैं कुल लट्ठों की संख्या एन बराबर 200। प्रथम पक्ष यानी ए की बात करें 20 लट्ठे हैं, A2 की बात करें तो 19 और A3 की बात करें तो दिया हमें 18। तो D की अगर वैल्यू निकालें, D मतलब सार्वंतर, तो 19 माइनस क्या होगा 20, यानी कितना ये -1। अब हमें यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या निकालना होगा? n निकालना होगा, उसके बाद यल के फार्मूले से हम लट्ठों की संख्या निकाल लेंगे। पहले n मान लेंगे, माना n पंक्तियां हैं। क्या है? n पंक्तियां हैं। तब n इक्वल टू क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें रखेंगे n की वैल्यू 200, n की वैल्यू तो नहीं पता, 2 इंटू ए की वैल्यू 20 प्लस n-1 और डी की वैल्यू क्या है? -1। ये इधर आ जाएगा या अभी इसी में रहने देंगे? ये हो जाएगा 200 गुणे 2 इक्वल n, या 20 दूना 40, इसका गुणा इसमें कर देंगे हम, ये हो जाएगा -n प्लस 1। ये हमारा 400 हो जाएगा। इसका उधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40 एक 41, 41 n माइनस n स्क्वायर। इसको इधर लाते हैं, इधर लाएंगे तो n स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस में। RHS में LHS में ला रहे हैं तो चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। प्लस 400 इक्वल क्या हो जाएगा? 0। अब हम इसका क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे 400 लाना है हमें, 25 16, हाँ 25 16 यानी n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n, ये जोड़ेंगे -41 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा। यहाँ से n कॉमन ले ले तो n-25, यहाँ से -16 कॉमन लेना है तो n-25, यानी ये क्वेश्चन होगा n-16 और एक n-25। ये हमारा आ गया। यहाँ से n की वैल्यू हम पुट करेंगे, या तो और या तो n-16 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16, n-25 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 25। हम ये दोनों पेयर ले सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू किसमें है? प्लस में है। ये दोनों की वैल्यू किसमें आया है? प्लस में हमारा आया है। तो हम ये नहीं बता सकते इसमें कौन सी पंक्ति सही है, तो हम यल पहले निकालते हैं। अब यल बराबर क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। यल की ही वैल्यू बताना हमें। a की वैल्यू कितना है? 20 प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1 और d की वैल्यू -1। तो यल इक्वल टू ये हो जाएगा 20, 16 में से एक जाएगा 15 और 15 का गुणा इसमें करेंगे तो -15। तो यल की वैल्यू कितना आ गया? 5, यानी अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे।
आप इस पे चेक करोगे तो इसकी वैल्यू आएगा ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे ही 25 रखेंगे, 25 माइनस 1 24, और 24 का गुणा में करेंगे तो माइनस 24 आएगा, और उसको घटाएंगे तो क्या आएगा -4। तो इस पे यल की वैल्यू क्या क्या आएगा, अगर यहाँ पे एन की वैल्यू 25 रखेंगे तो यल की वैल्यू आएगा -4, और लट्ठों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो हम ये वाला लेके ही चलेंगे, यानी हमारा एन जो होगा वह पंक्तियों की संख्या इतना होगा। तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे अतः पंक्तियों की संख्या की कुल संख्या जो है वो कितना है, 16। अंतिम पंक्ति में वो क्या लिखेंगे, अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितना होगा, 5 होगा। अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितना होगा, 5 होगा। यही हमारा क्वेश्चन में पूछा भी था, हमने निकाल लिया। ये याद रखिएगा, यहाँ पे एन की वैल्यू जो प्लस है इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो वहाँ एन की वैल्यू -4 आएगा, और लट्ठों की संख्या कभी भी माइनस यानी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसीलिए हम इसको हटा देंगे। हम एन की वैल्यू ये लेंगे, जिससे एल की वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव आएगा। तो हमारा पंक्तियों की संख्या 16 और अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितना आ गया, 5 आ गया। अगला क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, टोटल 10 आलू रखे गए हैं। और कह रहा प्रत्येक प्रतिभागी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इस प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी। पहले तो थोड़ा सा एक डायग्राम बनाते हम लोग। कह रहा है मान लीजिए यहाँ पे बाल्टी रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, यहाँ पे कोई एक बाल्टी है, ये हो गया बाल्टी। और कह रहा है यहाँ पे इसमें 10 आलू रखे गए कि यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। कह रहा पहला आलू जो है इस बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है, और ये इनके बीच की दूरी जो है, आलूओं के बीच की दूरी वो कितना है, 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। तो कोई भी प्रतिभागी जब यह आलू उठा के क्या करता है, आलू उठाकर बाल्टी में डालना है, पहला उठाएगा फिर इसमें डालेगा, फिर ऐसे आएगा, फिर दूसरा उठाएगा इसमें डालेगा वापस, फिर तीसरा उठाएगा इसमें डालेगा। तो हम जब पाएंगे कि वो पहले आलू को उठाने के लिए एक बार 5 मीटर की दूरी क्या कर रहा है, 5 मीटर की दूरी तय भी कर रहा है, और 5 मीटर की दूरी वापस भी आ रहा है। तो हम इसे जब करेंगे इस प्रकार लिखेंगे, पहले आलू तक जाने और आने में तय कुल दूरी, तय कुल दूरी। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पहला आलू रखा हुआ है, ये पहले 5 मीटर जाएगा प्रतिभागी जो भी है, और वो फिर 5 मीटर वापस आएगा तब बाल्टी में डालेगा, यानी टोटल वो कितनी दूरी चल रहा है, 5 मीटर जाने में और 5 मीटर आने में, टोटल हो गया 10 मीटर, यानी 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है। ऐसे ही हम दूसरे आलू की बात करें, दूसरे आलू तक जाने और आने में तय कुल दूरी, तो दूसरे आलू की दूरी पहले बाल्टी से कितनी हो जाएगी, ये 5 था, ये 3 मीटर की दूरी पर कितना हो जाएगा, 8।
कितना हो जाएगा 8, यानी 8 मीटर जाएगी और 8 मीटर फिर वापस आएगी, तो टोटल कितना चलेगा 16 मीटर। इसी को हम ए कह देंगे और इसी को हम क्या कहेंगे A2। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, एन की वैल्यू हमें दिया है टोटल कितना 10, कुल कितने आलू रखे गए 10, एन की वैल्यू निकल गया। डी की अगर वैल्यू निकालना हो तो A2 में से क्या करते हैं A1 घटाते हैं, तो A2 हमारा है 16 और A1 है 10, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब एन की वैल्यू हमें कुल दूरी पूछ रहा है, एस एन का फार्मूला लगाएंगे। एस एन इक्वल टू क्या होता है एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप चाहते हैं एल भी निकाल सकते हैं, उसके बाद ए प्लस एन का फार्मूला लगा देंगे, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम इसी से निकाल लेंगे। ये एस 10 हो गया, एन की वैल्यू 10 दिया है, तो 10/2 2 इंटू 10 यानी 10 प्लस 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू है 6। ये 2 से कट जाएगा, यानी डिवाइड कर देंगे 5 बार में कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 5, ये 10 दूना 20, ये घटेगा 9 और 9 6 जा 54, इसको ऐड कर देंगे और 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ऐड करेंगे तो 4 5 2 7 74, यानी एस एन की जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, इधर लिख देते हैं 5 चौक 20 का 0 और 5 सत्ते 35, 35 2 37, 370 मीटर। यानी 10 आलू को लाने और ले जाके रखने में कुल कितनी दूरी मीटर चलना होगा 370 मीटर की दूरी तय करना होगा, किसको प्रतिभागी को। तो आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः प्रतिभागी द्वारा सभी आलू को लाने और ले जाकर रखने में तय कुल दूरी कितना हो जाएगा हमारा 370 मीटर। ये हमारे पूछा था प्रश्न में, कुल कितनी दूरी तय करनी होगी, तो कुल कितनी दूरी तय करनी होगी 370 मीटर की दूरी तय करनी होगी। आज के लिए इतना ही, इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, बाय बाय।